ये एक सवाल ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में एक बार जरूर आता है कि क्या कंपनीज वाले सीजीपीए देखकर ही हायर करते हैं या फिर ओनली 9+ सीजीपीए वालों को ही प्लेसमेंट लगती है। जहां कुछ सीनियर्स ये बोलते हैं कि प्लेसमेंट में बैठने के लिए सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है, वही कुछ सीनियर्स ये भी बोलते हैं कि सीजीपीए मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है एंड ऑल। इसलिए आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डीएम करते हैं कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग आ गया है, फिर सीजीपीए लो हो गया है, तो क्या उनको प्लेसमेंट में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है इसके, फिर बात करें सीजीपीए मैटर करता भी है कि नहीं, अगर करता है तो कितना करता है। तो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी, भूल जाता हूं मैं बताना यार। सबसे पहले एक रियलिटी चेक ले लो या फिर बोलो सच सुन लो कि सीजीपीए एक्चुअल में मैटर करता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। क्योंकि अगर हम और आप या फिर कॉलेज में कहीं भी हर तरफ इसकी बातें हो रही हैं तो मैटर करता है, तभी तो बातें हो रही है ना। मतलब अगर मान लो तुम्हारा सीजीपीए बहुत ही लो है, 4-5 के बीच में है, तो इससे एक कंपनी वालों को मैसेज जाता है कि ये स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ने में वीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर रखा है। ऑब्वियसली अब कोई भी कंपनी में हायर करेंगे तो सोचेंगे ना यार कि मेरे पास टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो, एंड जितना टैलेंटेड हो कम पैसे में हायर कर लूँ, तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि कम पैसे में अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएं, इसीलिए वो अच्छे सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स को उठाते हैं। तो एक कट ऑफ सेट कर देते हैं, पैरामीटर सेट कर देते हैं कि हाँ 7 to 7.5 के सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं। उससे अच्छे है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मिनिमम 7 सीजीपीए, फिर 7 पॉइंटर बोल लो, 7 जीपीए बोल लो, 7 एसजीपीए बोल लो, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। एटलीस्ट इतना मेंटेन होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनका सीजीपीए 7+ है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, भाई हमारा तो 7+ है, हमारा तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 0% भी ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक जस्ट एंट्री पास है, तुमको गेट से अंदर घुसने के लिए एटलीस्ट ये एंट्री पास की तरह समझ सकते हो कि तुमको 7+ सीजीपीए चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके अंदर तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारे अंदर कोडिंग नॉलेज कितनी है, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। क्योंकि मान लो बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ है, उनको कोडिंग बहुत ही अच्छे से आती है, उनको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते सामने, समझ रहे हो, वो सामने बता नहीं पाते। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं एक्चुअल सीजीपीए। जो बेस लेवल होता है 7+ सीजीपीए, वो एक गेट पास की तरह समझ लो कि तुमको एंट्री लेने के लिए, तुमको प्लेसमेंट में बैठने के लिए मिनिमम इतना चाहिए, बस बैठने के लिए, उसके अलावा वहां पे कोई हेल्प नहीं होगा। फिर जब आपने एक बार एंट्री ले लिया, उसके बाद सामने रिक्रूटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 7+ सीजीपीए है, 9+ सीजीपीए है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखेंगे स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, कोडिंग कितना अच्छा है आपका। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी कोडिंग नॉलेज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा उनके पास नॉलेज है सब कुछ, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सामने बता नहीं पाते चीज़ों को। ओवरऑल बोलना यही चाहता हूँ कि सीजीपीए के बेसिस पे आपको बैठने को मिल जाएगा, लेकिन आपके स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे उठते बैठते हो, आपके अंदर कितनी नॉलेज है कोडिंग की, उसके बेसिस पे आपका प्लेसमेंट लगेगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सीजीपीए बहुत ही लो है। यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी जो स्टूडेंट्स मान लो फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में होंगे, उनके लिए गोल्डन चांस है। तुम थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में अपना सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो, अच्छा मेंटेन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर में सीजीपीए खराब था तो तुम्हारा फोर्थ ईयर वो जज करेंगे कि तुम्हारा फोर्थ ईयर में अच्छा सीजीपीए है लेकिन तुम्हारा फर्स्ट ईयर में खराब था तो तुमको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर आप अच्छा मेंटेन कर लेते हो, अगर आप अपने स्किल्स बना लेते हो, प्रोजेक्ट्स अच्छे मेंटेन कर लेते हो, तो आपके प्लेसमेंट्स काफी अच्छे चल जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सीजीपीए खराब सबका रहता है, एंडिंग का मैटर करता है, ठीक है। और अगर मान लो दूसरा कैटेगरी जो कि 7th और 8th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी वो सीजीपीए मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रोजेक्ट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिज्यूमे, जो भी हम लोग रिज्यूमे सामने दिखाते हैं कोई भी एचआर को या फिर जो भी हायर कर रहे हैं हम लोगों को, वहां पे रिज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब भी तुम प्रोजेक्ट्स मेंशन करते हो अपने रिज्यूमे में, वहां पे एक सामने मैसेज आता है कि इस बंदे को प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। दुनिया का कोई भी एचआर हो या फिर कोई भी कंपनी हो, तुमको हायर करने से पहले एक बार वो जरूर सोचेंगे कि इससे मेरे को फायदा क्या होगा, मतलब इस बंदे से अपने को, मेरी कंपनी को फायदा क्या हो सकता है, हमारी कंपनी आगे कैसे बढ़ सकती है, और हमारी कंपनी में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको ये सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स मेंशन होते हैं रिज्यूमे में, उससे उनको एक आइडिया लगता है कि हाँ इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जब स्टार्टिंग में मैंने स्किल सीखना स्टार्ट किया था, कोडिंग एंड ऑल, तो उस टाइम पे पाइथन के सिंपल प्रोजेक्ट्स एंड सिंपल कोडिंग में बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। लेकिन जब मैं लीड कोड पे आया, आई वाज लाइक ये क्या है, क्योंकि लीड कोड पे अपन एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही लेंदी चीजें लगती हैं हम लोगों को। लीड कोड ओपन करते ही लोग भागने लगते हैं। लीड कोड के प्रॉब्लम्स को देख के भागो मत, उनसे सीखो और उनसे आगे बढ़ो, क्योंकि वही प्रॉब्लम्स आएंगे जब तुम जॉब क्रैक करने जाओगे, जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे,
वैसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर क्या करोगे? वहां पे भाग जाओगे क्या? उसके बाद का ट्रिक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग इन द सेंस कि उन लोगों से कनेक्ट करो जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड हैं अच्छी कंपनीज में, तो उनसे तुमको आइडिया मिलेगा। एंड उनसे जब तुम बातें करोगे तो हो सकता है तुम्हारी पर्सनैलिटी उनको अच्छी लग जाए एंड वो तुमको सामने रेफर कर दे किसी कंपनी में, तो अच्छे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा से ज्यादा ऑफ कैंपस कंपनीज में अप्लाई करो, लेकिन स्किल्स के साथ। अब मान लो तुमने 10 कंपनीज में अप्लाई कर दिया लेकिन किसी से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो क्या मतलब है? HTML CSS ये तो सब सीख के बैठे हैं भाई, इनसे थोड़ा सा ऊपर जाओ, अच्छे स्किल्स सीखो, तब जाकर कंपनीज तुमको हायर करेंगे। मान लो तुमने 100 कंपनीज में अप्लाई किया, 100 में से 90 ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, फिर क्या मतलब है? लेकिन अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स है, तुमने खुद को पहले मेंटेन कर लिया, उसके बाद तुम अप्लाई कर रहे हो, तो तुम 10 में अप्लाई करोगे ना, 10 में से 5 का रिप्लाई आ जाएगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए पहले खुद को स्किल्ड बनाओ, उसके बाद ऑफ कैंपस कंपनी से अप्लाई करो तो अच्छे प्लेसमेंट्स हो जाएंगे। अभी बात करेंगे एक बहुत बड़े मिथ के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिनका CGPA बहुत हाई होता है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि CGPA मैटर ही नहीं करता। दोनों ही अप्रोच गलत है। CGPA मैटर करता है लेकिन CGPA सब कुछ नहीं होता। You have to do a lot more to get a job। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ जो कि बहुत जरूरी है फॉलो करना। सबसे पहले 7+ CGPA मेंटेन करो। बहुत ही आसान होता है, कोई टफ चीज नहीं होती। जितने मैं वीडियो से बताता हूँ ना, उतना पढ़ लोगे ना, उतने से ही निकल जाएगा 7+ CGPA। उसके बाद मिड सेम एग्जाम्स को स्किप मत किया करो, CGPA पे इफेक्ट पड़ता है। असाइनमेंट्स पे ध्यान दो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, या फिर बोले कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, कॉन्फिडेंस बनाने पे ध्यान दो। लेकिन इन सब के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी TG और HOD की बात ना मानकर या फिर उनको गाली देकर तुम कुछ समय के लिए तो कूल बन सकते हो, लेकिन जब उनके इंटरनल मार्क्स आते हैं और उसकी वजह से CGPA खराब होता है, तो उस टाइम पे रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट किया करो, उनसे बना के रखा करो, CGPA काफी अच्छा हो जाएगा। अब पूरी वीडियो में मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया सब कुछ भूल गए ना, इसीलिए एक समरी बता दे रहा हूँ। CGPA मैटर करता है लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है? CGPA मैटर करता है, 7 तक मेंटेन कर सकते हो, 7 to 7.5 एक सेफ जोन है। लेकिन CGPA बस एक गेट पास है तुमको अंदर भेजने के लिए, वहां पे प्लेसमेंट में बैठने के लिए CGPA काम देगा। उसके बाद तुम्हारी कोडिंग स्किल्स, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वही काम आने वाली हैं। CGPA तुम 7.5 तक, 7 to 7.5 मेंटेन कर सकते हो, वो एक सेफ जोन है। इसीलिए अपने CGPA को बस सेफ जोन में मेंटेन करने की कोशिश करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। एंड जितना मैं एग्जाम टाइम से बताता हूँ ना, उतना ही पढ़ लो तो CGPA मेंटेन हो जाएगा। बस अलग से ध्यान देना है अपने स्किल्स पे, एप्टीट्यूड पे एंड कम्युनिकेशन पे। 100 बात की एक बात बोलूं तो कंपनीज को तुमको इतना रियलाइज कराना है कि तुम उनका फायदा करा सकते हो, तुमसे उनको नुकसान नहीं होगा, तुम उनको बहुत सारा फायदा करा सकते हो। इतना रियलाइज करा दोगे तो तुमको हायर कर लेंगे। गॉट इट? टेक केयर एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।